आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की सारी ताकत खत्म हो जाए, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे, तब क्या सच में भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं? क्या लगता है आपको? नमस्कार भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ये वो समय है जब हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों में घंटियां बजती है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और करोड़ों श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ की आराधना करते हैं। कहा जाता है भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए ना किसी की जाति मायने रखती है, न धन दौलत, न बड़ा पद। उनके लिए सबसे बड़ा है सच्चा विश्वास और निर्मल भक्ति। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी एक ऐसे भारतीय सैनिक की है जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक भगवान शिव का चमत्कार ही मानता है। ये कहानी भारत चीन सीमा में हुई एक घटना से जुड़ी है। कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब शायद भगवान ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। तो आइए जल्दी से ये प्रसंग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मालवा में रहने वाले राज शर्मा बचपन से ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और 5 साल का एक प्यारा सा बेटा था। घर में आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। राज जी बचपन से हर सोमवार का व्रत रखते, गांव के शिव मंदिर में रोज सुबह जल चढ़ाते। ये उनकी परमानेंट की आदत थी। उनकी माँ हमेशा उनसे कहा करती थी कि बेटा, जीवन में कभी डर लगे तो बस महादेव का नाम ले लेना। और राज जी ने इस बात को अपने दिल में बसा रखा था। समय बीतता गया, पढ़ाई पूरी हुई और राज भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उनका सपना था कि वो अपने देश की रक्षा करें। वो हमेशा कहते थे, मेरे लिए देश पहले है, परिवार बाद में। अगर मेरी जान भी देश के काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ ना होगा। उनकी ईमानदारी, अनुशासन और साहस की वजह से साथी सैनिक भी उनका बहुत सम्मान करते थे। कुछ वर्षों के बाद उनकी पोस्टिंग लद्दाख की गलवान घाटी में हुई। ये वो इलाका है जहां मौसम कभी भी बदल सकता है। दिन में तेज धूप और रात में कड़ाके की ठंड, ऑक्सीजन की कमी, ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्ते। वहां हर दिन एक नई चुनौती होती है। लेकिन राज जी कहते हैं कि असली चुनौती मौसम नहीं, असली चुनौती सीमा पर बढ़ता तनाव है। कुछ दिनों से चीनी सैनिकों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी। भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क थी। हर जवान 24 घंटे तैयार रहता। किसी को भी नहीं पता था कि कब हालात बदल जाए। फिर वो सोमवार आया जिसे राज जी आज भी कभी नहीं भूल पाए। सुबह ब्रिगेड कमांडर स्तर की बैठक हुई। बातचीत में तय हुआ कि दोनों पक्ष पीछे हटेंगे और तनाव कम किया जाएगा। भारतीय सैनिकों ने राहत की सांस ली। सभी को लगा कि अब स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन शाम होते होते सब कुछ बदल गया। भारतीय अधिकारी अपनी टीम के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां समझौते के अनुसार चीनी सैनिकों को पीछे हटना था। शुरुआत में वहां केवल 10-12 सैनिक दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पहाड़ी से पीछे से बड़ी संख्या में चीनी सैनिक निकल आए। किसी को कुछ समझने का, कहने का, किसी चीज का मौका नहीं मिला। अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। लोहे की रॉड, नुकीले हथियार और चारों तरफ चीख पुकार। भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाब दिया। सीमा पर भयानक संघर्ष शुरू हो गया। राज जी भी पूरी ताकत से लड़े। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने साथियों की रक्षा और भारत की सीमा की सुरक्षा। लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। राज जी को बहुत गंभीर चोटें लगी थी। उनके हाथ से खून बह रहा था, सिर पर गहरी चोट लगी थी। हालात बहुत खराब थे। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अब उनकी आखिरी घड़ी आ गई है। उसी समय उन्हें अपनी माँ की कही हुई बात याद आई, जब कोई रास्ता न दिखे तब महादेव का नाम लेना। राज जी की वर्दी के जेब में हमेशा भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर रहती थी। कांपते हाथों से उन्होंने वो तस्वीर निकाली, उसे अपने सीने से लगाया, आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से बोले, महादेव, अगर मेरी सांसें यही रुकनी है तो मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मेरे देश की रक्षा करना, मेरे साथियों की रक्षा करना, हमें अन्याय के सामने झुकने मत देना। और इतना कहकर उन्होंने अपनी सारी चिंता भगवान शिव को समर्पित कर दी और खुद ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भक्तों, यहीं से शुरू हुआ वो पल
जिसे राज जी आज भी शब्दों में पूरी तरह बता नहीं पाते। राज जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने महादेव का स्मरण किया, उन्हें अचानक अपने शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। कुछ क्षण पहले तक जो शरीर हिल भी नहीं पा रहा था, उठना तो बड़ी दूर की बात है, वही शरीर अचानक ताकत से भर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों में नया साहस आ गया। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खड़ी हो। उन्होंने फिर से पूरी ताकत के साथ मुकाबला शुरू किया। उनके साथी भी हैरान थे। जो सैनिक कुछ मिनट पहले लगभग बेहोश होने वाला था, वो अब पहले से भी ज्यादा जोश से लड़ रहा है। राज जी ने अपने कई साथियों की मदद की, कई दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हटने लगे और कुछ देर बाद पूरा इलाका शांत हो गया। लेकिन जैसे ही खतरा टला, राज जी वही जमीन पे गिर पड़े और इस बार वो सच में बेहोश हो गए। भारतीय सैनिक तुरंत उन्हें उठाकर कैंप ले गए। कई घंटों तक उनका इलाज चलता रहा। जब उन्हें होश आया, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर हाथ में लेकर प्रार्थना की थी। बाकी सब जैसे धुंधला सा हो गया था। फिर उनके साथी सैनिकों ने पूरी घटना उन्हें बताई। उन्होंने कहा, जो उनके साथी थे वो कहने लगे कि राज, हमें लगा कि तुम अब नहीं बचोगे, लेकिन अचानक तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत आ गई कि हम सब भी हैरान रह गए। और राज जी ये सब सुनकर, मतलब आश्चर्य क्या कहूं, आप खुद सोचो कि बंदा बस सोच रहा और अचानक क्या हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि उस दिन उनकी रक्षा किसी इंसान ने नहीं की, स्वयं महादेव की कृपा ने की। कुछ समय बाद जब राज जी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, तो सबसे पहले अपने परिवार से मिले। उनकी पत्नी, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन राज जी ने कहा, मैं पहले एक जगह जाऊंगा। परिवार ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? तो राज जी ने कहा, जिसने मुझे नया जीवन दिया, पहले मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। और फिर वो सीधे बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सर झुकाया, घंटों तक मौन बैठ के महादेव का धन्यवाद किया। और बनता भी है भक्तों, मतलब समझने वाली चीज थी कि वो जिंदगी का आखिरी समय हो सकता था और खुद की तो जान बची, देश की रक्षा की, साथियों की रक्षा की। ऐसा जोश जो उनमें पहले भी नहीं था जब वो ठीक थे, और ऐसी शक्ति आ जाना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। सोच के देखो, अगर उनकी जगह पे आप हो तो आपका क्या हाल होगा। ऐसी घटनाओं को हर व्यक्ति अपने आप विश्वास के अनुसार देख ही सकता है, समझ ही सकता है। कुछ लोग इसे अद्भुत साहस कहेंगे कि ये उनका खुद का था, पर नहीं। कुछ इसे कठिन परिस्थितियों में मन की शक्ति भी कहेंगे और कुछ इसे भगवान शिव की कृपा, उनका चमत्कार मानेंगे। लेकिन मैं तो कहती हूं कि भाई, जब मन पूरी श्रद्धा से भर जाता है तो इंसान ऐसी हिम्मत जुटा लेता है जैसी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। सही कह रही हूं। भारतीय सैनिक हर मौसम, हर कठिनाई और हर खतरे का सामना करके अपनी सुरक्षा करते हैं, और तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि सीमा पे कोई जवान पूरी रात जागता है ना। तभी हम देश के अंदर आराम से सोते हैं। इसलिए हमें अपने सैनिकों के प्रति हमेशा सम्मान और कृतज्ञता रखनी चाहिए। यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है, तो इस सावन में एक बार सच्चे मन से उनका स्मरण जरूर करना। कहते हैं, महादेव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कहानी को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीर जवानों और भगवान शिव की महिमा को याद कर सके, सबका विश्वास भगवान शिव पर मजबूत हो सके और मुसीबत में वो भी भोलेनाथ को ही याद करें। आप कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जरूर लिखिए, हर हर महादेव।